जय श्री श्याम दोस्तों, श्याम गुरुकुल पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 4। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सिस्टम को यह और नियरर को यह लिखा जाता है तो फ्रैक्शन को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों देखिए, सिस्टम SYSMET, उसके बाद में NEARER को AENRER। अब देखिए दोस्तों, SYS इधर भी TEMMET, इधर देखिए NEAAENRER, यानी कि दो भागों में बांटा गया है, फर्स्ट और सेकंड, इसमें भी फर्स्ट और सेकंड। अब देखिए दोस्तों, इसको उल्टा करके लिखा गया है। कैसे? पहले एस फिर वाई फिर एस। इसमें भी देखिए, पहले एम को लिखा गया है, उसके बाद में ई फिर टी। तो इसको भी, सेकंड वाले पार्ट को भी उल्टा करके लिखा गया है। फर्स्ट को उल्टा किया है इसने, पहले ए फिर ई फिर एन। उसके बाद में सेकंड को उल्टा किया है, पहले आर फिर ई फिर आर। अब देखिए दोस्तों, आपको पूछ रहा है फ्रैक्शन को उसी भाषा में कैसे लिखा जाता है। तो देखिए, चार चार अक्षर है तो उल्टा कर दो, पहले सी फिर ए फिर आर फिर एफ। इसको भी उल्टा कर दो, पहले NOIT। तो देखिए, पहले में पहला ऑप्शन गलत है, CARF, ये भी गलत है, CARFNI, ये भी गलत है, CARFNOIT। तो चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 2 देखिए दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में CAT को SATC और डियर को यह लिखा जाता है तो सिंह को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो CAT को SATC और डियर को SEARD। तो देखिए दोस्तों, CAT, तो इसको भी दो भागों में बांटा गया है, फर्स्ट और सेकंड। ये इसमें एस नहीं था, लेकिन एक्स्ट्रा में एस लगा दिया गया है। उसके बाद में 80 सेकंड पार्ट को लिखा गया है, उसके बाद में फर्स्ट पार्ट को लिखा गया है। इसमें भी देखिए दोस्तों, डियर है तो डी फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, EAR सेकंड पार्ट हो जाएगा। एस को एक्स्ट्रा में लिखा गया है, पहले सेकंड पार्ट को लिखा गया है, उसके बाद में फर्स्ट पार्ट को लिखा गया है। तो इसी में भी, सिंह में भी ऐसा ही होगा, पहले एस एक्स्ट्रा में लिखा जाएगा, उसके बाद में एस फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, ING है वो सेकंड पार्ट हो जाएगा। तो ING लिखा जाएगा सेकंड पार्ट, उसके बाद में फर्स्ट पार्ट है एस, तो फर्स्ट पार्ट लिखा जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा SINGS। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मयूर को यह और सुप्रीम को यह लिखा जाता है तो हाउस को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मयूर NBBPS, सुप्रीम को TVQIFNF लिखा जाता है। तो हाउस को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए दोस्तों, एम के बाद में क्या आ रहा है, एन। ए के बाद में क्या आ रहा है, बी। और वाई के बाद में क्या आ रहा है, बी आ रहा है। तो आपको पता है कि विपरीत जोड़ा बताया था आपको, विपरीत जोड़ा हो गया बाय बाय। तो ये जो बीच वाला अक्षर है वो विपरीत जोड़े में आ गया। उसके बाद में देखिए, ओ के बाद में क्या क्या आता है, पी। आर के बाद में क्या आएगा, एस आएगा। उसी प्रकार इसको भी तीन भागों में बांट दो, बीच वाला अक्षर है उसका
विपरीत जोड़ा बन जाएगा। तो देखिए एस के बाद में क्या आता है टी, यू के बाद में क्या आएगा वी, पी के बाद में क्या आता है क्यू, और आर का जोड़ा क्या हो जाएगा आई, इंडियन रेलवे। उसके बाद में ई के बाद में एफ, एम के बाद में एन, ई के बाद में एफ, हाउस है। तो देखिए दोस्तों इसको भी 3 भागों में बांट दो, बीच वाले का जोड़ा बना दो तो फादर अंकल हो जाएगा, बीच में हो जाएगा एफ, एच के बाद में आई, ओ के बाद में पी, एस के बाद में टी, ई के बाद में एफ। तो आई पी पहला गलत, आई पी एफ दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत, आई पी एफ टी एफ। तो चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रिपल को यह और लाइफ को यह लिखा जाता है तो पिलर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो पिलर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आप देख रहे हो कि ना तो ये विपरीत जोड़ा नज़र आ रहा है, ना ही ये आगे पीछे नज़र आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, इन दोनों में पहले और दूसरे में कॉमन क्या है, आर इसमें है क्या, नहीं है, आई इसमें भी है, आई इसमें भी है। तो आई के लिए इसमें क्या कहा गया है, ए है। और पी इसमें है क्या, नहीं है, एफ, ई इसमें भी है, इसमें भी है। ई को इसमें क्या कहा गया है, बी, ई को इसमें क्या कहा गया है, बी कहा गया है। तो देखिए दोस्तों, ये जो पिलर बना हुआ है वो इसमें से बना हुआ है। तो देखो पी, देखो पी यहाँ पे है, पी के लिए क्या है, सी कोड है। तो पी को क्या कहा जाएगा, सी कहा जाएगा। आई यहाँ पे है तो आई को क्या कहा जा रहा है, ए कहा जा रहा है। और एल, एल देखिए एल यहाँ पे है, एल को क्या कहा जा रहा है, एच, एल यहाँ पे भी है, एल को एच कहा जा रहा है। ई, ई यहाँ पे है, ई को बी, ई यहाँ भी है, यहाँ भी बी कहा जा रहा है। और आर, आर ये यहाँ पे है, आर को क्या कहा जा रहा है, एफ कहा जा रहा है। तो देखिए सी, ए, एच, एच, बी, एफ। तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में MATCH को यह और बॉक्स को यह लिखा जाता है तो नोटबुक को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो MATCH, उसके बाद में NCWGM, एम के बाद में क्या आता है, एन आता है, +1 हुआ, एक के बाद में क्या हुआ, सी, तो +2 हुआ, टी के बाद में 20 पे आता है और डब्लू 23 पे आता है। तो 3 जोड़ोगे तो 23 हो जाएंगे। उसके बाद में सी कितने पे आता है, 3 पे आता है, और जी 7 पे आता है। तो 3 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 7, 8, एच 8 पे आता है और एम 13 पे आता है। तो 8 में कितना जोड़ोगे कि 13 हो जाए, तो 8 में 5 जोड़ोगे तो 13 हो जाएंगे। तो पहले 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा। उसी प्रकार बॉक्स में देखिए, ए के बाद में सी आया तो +1, ओ किस पे आता है, 15 पे, और क्यू कितने पे आता है, 17 पे। तो 2 जोड़ा, एक्स 24 पे आता है और ए 1 पे आता है। तो +3 जोड़े तो कितना हो जाएगा, पहले 1, फिर 2, फिर 3। अब देखिए नोटबुक, इसमें देखिए एन कितने पे आ रहा है आपका, 14 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे, ई 5 पे, बी 2 पे, ओ 15 पे, फिर ओ 15 पे और के 11 पे।
अब देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऐसे जोड़ोगे आप। 14 में 1 जोड़ा 15, 15 पे क्या आता है? ओ आता है। 15 और 2 17, 17 पे क्या आता है? क्यों आता है। 20 और 3 23, 23 पे क्या आता है? डब्लू आता है। 5 और 4 9 पे क्या आता है? आई आता है। 2 और 5 7, 7 पे क्या आता है? जी। 15 और 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 21, 21 पे क्या आता है? यू आता है। 15 में 7 जोड़ोगे तो कितना आता है? 22, 22 पे क्या आता है? वी आता है। 11 में 8 जोड़ोगे 19, 19 पे क्या आएगा? एस आएगा। तो ओ क्यू डब्ल्यू आई जी, तो पहला गलत हो जाएगा। ओ क्यू डब्ल्यू आई जी यू वी एस, तो ये भी गलत हो जाएगा। ओ क्यू डब्ल्यू आई जी यू वी एस, तो ऑप्शन टी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में डियर को यह और लीक को यह लिखा जाता है तो रीडर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? अब देखिए दोस्तों, डियर, उसके बाद में है LEAKXMKY, और रीडर, देखिए रीडर वर्ड है वो इन सब से बना हुआ है, पहले और दूसरे को मिलाकर रीडर वर्ड बना हुआ है। देखिए आर भी है, ई भी है, ए भी है, डी भी मिल गया, ई भी मिल गया और आर भी मिल गया। अब देखिए ई इसमें भी है, इसमें भी है। ई को क्या कहा जा रहा है? एम। ए इसमें भी है, ये ए इसमें भी है, तो ए का कोड क्या है? के है। तो अब देखिए रीडर को, देखिए आर को क्या कहा जा रहा है? आर को कहा जा रहा है एन। उसके बाद में ई को क्या कहा जा रहा है? एम। उसके बाद में ए आ रहा है, ए को क्या कहा जा रहा है? के कहा जा रहा है। उसके बाद में डी आ रहा है, डी को क्या कहा जा रहा है? ओ कहा जा रहा है। उसके बाद में ई को क्या कहा जा रहा है? एम कहा जा रहा है। उसके बाद में आर, और आर को क्या कहा जा रहा है? एन कहा जा रहा है। तो एन एम के ओ एम एक्स है, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत है। एन एम के ओ एम एन, तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इंग्लैंड को यह और फ्रेंच को यह लिखा जाता है तो ग्रीस को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए दोस्तों, इंग्लैंड ABCDEBF, उसके बाद में फ्रेंच FRANCEGHEBIA। अब देखिए दोस्तों, ये जो ग्रीस है, जी भी देखो आपको यहाँ पे मिल गया, आर भी मिल गया, डबल ई भी मिल गया आपको। उसके बाद में सी है, सी भी आपको मिल गया और ई भी मिल गया। तो ये इन दोनों से पहले और दूसरे से बना हुआ है, तो ये कोड वाला प्रश्न है। अब देखिए ई इसमें है, ई इसमें भी है। ई को इसमें क्या कहा गया है? ए। इसमें ई को क्या कहा गया है? इसमें भी ए ही कहा गया है। और देखिए और कोई वर्ड मिल रहा है? एन मिल रहा है क्या? हाँ, एन इसमें भी है, एन इसमें भी है। एन को इसमें बी कहा गया है, इसमें एन को बी कहा गया है, तो इसमें कोड लागू हो जाएगा। तो जी का कोड क्या है? तो जी किस में है? ये यहाँ पे है। और जी को क्या कहा गया है? सी कहा गया है। उसके बाद में आर, आर इसमें है, आर को इसमें क्या कहा गया है? एच कहा गया है। उसके बाद में ई को देखिए क्या कहा गया है? ई को इसमें ए कहा गया है, तो डबल ए हो जाएगा। सी, सी को देखिए, सी यहाँ पे है, सी को आई कहा गया है। उसके बाद में ई है,
ई को ई यहाँ पे है, ई को क्या कहा गया है, ए कहा गया है, तो CHAA, तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मुंह को यह और डांस को यह लिखा जाता है तो फ्रेंड को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो अब देखिए MOVENPWF, अब देखिए M के बाद में N+1, O के बाद में P+1, V के बाद में W+1, E के बाद में F तो +1। उसके बाद में देखिए दोस्तों डांस को EBODF, तो D के बाद में E+1, A के बाद में B+1, N के बाद में O+1, C के बाद में D+1, E के बाद में F+1। अब पूछ रहा है फ्रेंड को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए F के बाद में क्या आता है, G, R के बाद में S, I के बाद में J, E के बाद में F, N के बाद में O, D के बाद में E, तो GSJFOE, तो पहला गलत है GSJ, दूसरा भी गलत है GSJFOC, तीसरा भी गलत है GSJE, तो ये चौथा भी गलत है, तो आपका पांचवा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में बेस्ट को ESTB और माइंड को यह लिखा जाता है तो मस्ट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए दोस्तों BESTESTB, अब देखो इसको भी दो भागों में बांटा गया है, फर्स्ट और सेकंड, और देखिए इसको सेकंड आ गया, उसके बाद में क्या आया, फर्स्ट आ गया। उसी प्रकार माइंड को INDM, तो IND और M, तो फर्स्ट और सेकंड, तो पहले क्या सेकंड को लिखा गया है, उसके बाद में फर्स्ट को लिखा गया है। उसी प्रकार देखिए मस्ट को भी दो भागों में बांट लीजिए, फर्स्ट और सेकंड, उसके बाद में सेकंड पहले आएगा UST, उसके बाद में फर्स्ट भाग आएगा USTM, तो यह गलत है। दूसरा देखिए USTM, तो दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यदि किसी कूट भाषा में डेंजर को यह लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में ग्रैंड को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों डेंजर QSPTZVGRAND, अब देखिए G इसमें भी है, R भी है, इसमें A भी है और N भी है और D भी है, तो ये कोड वाला प्रश्न है। तो ऐसी स्थिति में देखिए G को क्या कहा गया है, इसमें G को इसमें कहा गया है T कहा गया है, R को इसमें क्या कहा गया है, R को इसमें V कहा गया है, A को इसमें क्या कहा गया है, S कहा गया है, N को इसमें क्या कहा गया है, P कहा गया है। उसके बाद में D को इसमें क्या कहा गया है, D को इसमें Q कहा गया है, तो TVS, तो पहला गलत है TVS, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है TVSPQ, तो चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम।